कक्षा 9 प्रश्नावली 6.3 को हल करने से पहले हमें कुछ नियमों की जानकारी होनी है। पहला नियम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो पहले हम इसको सिद्ध भी करेंगे, प्रैक्टिकली एक्टिविटी करके भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं और चित्र के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल रूप में इसको सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये आपके सामने एक त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो त्रिभुज में 3 कोण हैं अंदर से, एक कोण ये है, इसको मार्क कर लेते हैं, इस सिरे पर ये बना है। दूसरा कोण ये है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। और तीसरा कोण ये है, इसको भी हमने मार्क कर लिया। तो किस सिरे पर एक कोण बने हैं। तो अगर इन तीनों का योग 180 अंश होता है तो इसका मतलब इन तीनों को हम मिला देंगे तो एक सीधी रेखा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके चाँदे में कब 180 अंश होता है, जब आपके चाँदे में इस प्रकार का पूरा ये एक ऐसे रेखा मिल जाती है, तभी तो 180 अंश का कोण होता है। तो इस प्रकार की रेखा हमें इनसे भी मिलनी चाहिए। तो अब हम इनको सीजर की मदद से, कैंची की मदद से माना इन कोणों को पृथक कर लेते हैं, काट लेते हैं। जैसे ये मैंने काट लिया, ये काट लिया। ये पॉइंट क्यों हमने लगाया था, देखो ये काट लिया, नहीं तो हमें सिर का पता नहीं चलता कि कोण कहाँ पर बना है, तो इसलिए हमने पहले ही पॉइंट लगा दी। तो आपको एक सीधी रेखा मिल रही है। ये तीनों कोणों को अगर आप जोड़ देते हैं ऐसे, ये तो आपको कितना मिल रहा है, 180 अंश। ये सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, क्रियाकलाप के द्वारा प्रैक्टिकल हो गया है। एक तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश है, कहा तो हमने मान लिया, और हम करके भी देख सकते हैं। एक त्रिभुज बना के उसके तीनों कोणों को पृथक कीजिए, फिर कोणों के सिरों के आपस में जोड़ दीजिए। अब माना हमें गणितीय रूप से सिद्ध करना है, प्रैक्टिकली नहीं, हमें थ्योरेटिकली इसको प्रूफ भी करना है। तो किस प्रकार हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, चूंकि अब आप समांतर रेखा वाला पाठ पढ़ चुके हैं तो उस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करें। तो ये एक सिरा है ए बी और ए सी, तीनों सिर पे कोण, एक ये बना है, एक ये कोण बना है और एक ये कोण बना है। तो माना मैं ए से बी सी के समांतर खींच तो सकते हैं किसी भी बिंदु से किसी रेखा के समांतर। तो यहां से एक समांतर रेखा खींच देता हूं, ये रेखा बी सी के समांतर है। माना ये कोई रेखा है पी क्यू, ये बी सी के समांतर है। अब इस बिंदु ए पर आप देखिए, ये आपको एक चांदी की तरह पूरा 180 अंश का कोण मिल रहा है। और इसमें कौन कौन शामिल है, अगर उनको आप अलग अलग देखना चाहते हैं तो कौन कौन कोण उसमें शामिल है आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए एक कोण ये शामिल है जो सी के बराबर है, क्योंकि देखो जेड बन रहा है, ये रेखा इसके समांतर है, तो यह कोण इसके बराबर हो गया। उसके बाद एक कोण इस तरफ से देखेंगे तो ये कोण जो है इसके बराबर है, फिर से एक आंतरिक कोण, तो ये इसके बराबर है। और बीच में जो कोण ए है वो तो इसमें शामिल है ही। तो अर्थात इस कोण का नंबर 1, नंबर 2 में ए और नंबर 3 में ये कोण, तो इन तीनों का योग क्या है, 180 अंश। तो 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, बी, 2 की जगह कोण ए और 3 की जगह कोण सी। तो 1 धन 2 धन 3 आपको 180 अंश दिख रहा है। तो इसका मतलब बी धन ए धन सी, बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वो त्रिभुज के अंतःकोण हैं। तो इन तीनों का योग भी 180 अंश होगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है।
दूसरा नियम है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। पहले इसके लिए एक हम चित्र बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि यदि एक त्रिभुज, हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसका नाम रख लेते हैं, माना ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है। यदि इसकी एक भुजा को बढ़ाते हैं, माना मैंने Q से R की तरफ को QR भुजा को बढ़ा दिया, तो ये इस प्रकार बना बहिष्कोण, ये RS तक बढ़ा दिया। तो अब इसको बढ़ाने से कौन कोण बना है? वो ये बना है। और ये बहिष्कोण क्यों कहा? क्योंकि ये त्रिभुज से बाहर है। तो यह कोण अंतः अभिमुख, इसके अंदर के कोण के सामने, ये जो यहाँ पर बना है, इस बिंदु के अंदर जो कोण है, इसके अभिमुख, इसके सामने के कोणों के, अर्थात इसके और इसके योग के बराबर यह होता है। इसे भी हम एक्टिविटी से भी कर सकते हैं और गणितीय रूप से भी हम इसको सत्य दिखा सकते हैं। तो पहले इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं कि किस प्रकार, माना हमारे पास एक त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम P Q R आपने दे दिया। तो ये कोण P इस सिरे पर बना है, कोण Q इस सिरे पर बना है और कोण R इस सिरे पर बना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जो ये बाहर आपको कोण दिख रहा है, अभी आपको आकृति में ये जो कोण दिख रहा है, ये जो बाहर से बना है, यह P और Q के योग के बराबर है। तो अगर मैं P और Q को काट के अलग करूं और इस बिंदु पर चिपकाऊं, तो इसका मतलब P और Q से यह पूरा कोण क्या हो जाना चाहिए? ढक जाना चाहिए, ओवरलैप हो जाना चाहिए। तब हम कहेंगे कि P और Q का योग इस बहिष्कोण के बराबर है। तो हम P और Q को इसमें से हटा लेते हैं। तो हमने P को काट लिया और Q को काट लिया। अब बाकी आकृति वैसे ही है। अब देखो, सिर आपको कोण के स्पष्ट पता होना चाहिए कि सिर कौन से हैं ये। तो अब हम इसमें पहले P को शामिल करते हैं, P को शामिल किया। अब Q को शामिल करते हैं। ये आपका P और Q के योग के ठीक बराबर हो रहा है। जितना आपका अच्छी तरह कटा रहेगा सिरा पॉइंट शेप में, तो उतनी ही अच्छी तरह क्लियर भी होगा। अब देखो, इन दोनों कोण को मैंने जोड़ा तो पूरा ये ढक गया कोण, जो बहिष्कोण था, बाहर था। तो इस प्रकार हम इसको प्रैक्टिकली एक्टिविटी के माध्यम से भी सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर हमें गणितीय रूप में इसको समझना है तब भी ये आसान है, क्योंकि अब आप यह सीख चुके हैं कि कोण P, कोण Q और कोण R को जोड़ के इन तीनों को मिलाकर कितना आएगा? 180 अंश होगा। केवल बिंदु R की अगर आप बात करें तो चूंकि R को आपने QR को आगे बढ़ा रखा है, तो QS क्या है? एक रेखा है। तो रेखा के किसी बिंदु पर दो कोण बने हैं, ये दोनों, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। क्यों? रैखिक युग्म से। तो अब आप सोचिए आप क्या लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं एक बार P धन Q धन कोण R बराबर 180 अंश, और एक बार आप लिख रहे हैं कोण R धन ये कोण PRS, इसका नाम मैं कह दूं PRS बराबर भी क्या लिख रहे हैं? 180 अंश। यह आप किस आधार पर लिख रहे हैं? ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण हैं। यह आप किस आधार पर लिख रहे हैं? ये दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं। अब इन दोनों नियमों को आप ध्यान से देखिए। तो P धन Q धन R बराबर 180 अंश, कोण PRS धन कोण R बराबर 180 अंश। तो इसका मतलब इस जगह ये शामिल है। अगर इतना धन इतना बराबर 180 अंश है
और इतना धन इतना भी 180 अंश है और ये दोनों चीज़ एक ही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और फिर इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि ए धन बी बराबर भी 180 अंश है और सी धन बी बराबर भी 180 अंश है। तो ए और सी अब अलग अलग नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब कोण पी आर एस जो कि बाहर बना है वह कोण पी धन कोण क्यू के बराबर होगा। तो इन नियमों को बताने से आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ गए हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा या त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होगा हमेशा, अगर आप क्यों होगा ये समझ गए हैं तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी प्रक्रिया का आपको कारण पता चल गया तो वह फिर याद रह जाती है। इसलिए आपको ये बताया गया कि हम किस प्रकार इन दो नियमों को सत्य सिद्ध कर सकते हैं प्रयोग के माध्यम से और गणितीय विवेचना के आधार पर। प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न को हल करने के लिए ये दो नियम और इससे पूर्व जो भी आपने इस अध्याय की वीडियो में सीखा है समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के बीच के संबंध को, और उससे पूर्व में जो भी कोण युग्मों के बारे में जानकारी आपने ली है वो सब आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर आपको ये ध्यान होगा ये चीज़ें, तो प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे।